क्या आपने कभी यजुर्वेद वजस्नेय सभ्यता में निहित गहरी ज्ञान पर विचार किया है? इस प्राचीन ग्रंथ के पवित्र श्लोक सदियों से आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करने वाले उपदेशों से परिपूर्ण। आज चलिए कुछ चयनित श्लोकों में गहराई से जाकर उनके अर्थ को समझते हैं। श्लोक 4:19 कहता है, तुम चिद हो, तुम अपने मन में हो, तुम धीरा हो, तुम दक्षिणा हो, तुम चित्रीय हो, तुम यज्ञ हो, तुम अदिति हो और तुम दोनों ओर से सिर हो। यह श्लोक यह संकेत देता है कि हम चेतना के अवतार हैं। ज्ञान, साहस, कौशल, कुलीनता, बलिदान, दिव्य और विचार और कार्य में संतुलित। यह हमें ऐसा मित्र खोजने के लिए प्रेरित करता है जो पूर्व और पश्चिम दोनों में श्रेष्ठ हो, सभी ओर के ज्ञान के संतुलन को समाहित करता हो। वजस्नेयी सभ्यता पर आगे बढ़ते हुए यह बार बार सूर्य की राष्ट्रदाता के रूप में भूमिका पर जोर देती है। यह सुझाव देता है कि सूर्य अपने सभी रूपों और नामों में समृद्धि का प्रतीक है, ऊर्जा का विकिरण जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। इसका मतलब है कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, प्रत्येक महान भलाई के लिए एक अनूठा उद्देश्य सेवा करते हैं। वजस्नेय सभ्यता 30:5 एक सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत करता है जहां समाज में विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न भूमिकाएं दी जाती हैं। यह समाज में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संतुलन का प्रतीक है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में प्रत्येक भूमिका का महत्व। अंत में अथर्ववेद श्लोक 4:22 और 6:76, 3-4 क्षत्र वर्ग की शक्ति और दृढ़ता पर जोर दिया। यह हमें निडर और मजबूत बनने, अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने और बने रहने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु की अवश्यंभाविता से प्रभावित सारांश में यजुर्वेद, वाजसानय संहिता और अथर्ववेद की ये श्लोक हमें हमारी अंतर्निहित दिव्य प्रकृति के बारे में सिखाते हैं। ब्रह्मांड की आपसी जुड़ाव, सामाजिक भूमिकाओं का संतुलन और साहस और दृढ़ता के गुण। वे जीवन में ज्ञान, संतुलन, सद्भाव खोजने और विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये प्राचीन शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक बनी हैं तथा आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करती हैं।